हाय। आज हम इतिहास के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो इतिहास है क्या चीज़? तो पहले तो हम इतिहास अगर यदि कोई भी चीज़ हो तो पहले उसके बारे में जान लें कि उसको बनाया किसने, इसका जनक कौन है कि नहीं? तो इतिहास का जनक जिसे कहा जाता है उसका नाम है हेरोडोटस। ये सभी को पता होना चाहिए कि इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस है। हम ये क्लास जो है हमारा है ये सिर्फ़ एक रिवीजन के लिए, हम सब चीज़ को याद कर रहे हैं, उसको रिवीजन के लिए, ठीक है? तो इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस है। अब इतिहास को अगर यदि हम सोचेंगे कि भाई इतिहास आया कहाँ से, कैसे आया, तो हम मिला कहाँ से इतिहास? तो इतिहास को ढूँढने के 2 साक्ष्य हैं हमारे पास, ठीक है? इतिहास को समझने के लिए जैसे कि अगर कोई भी इतिहास को हम अपने सामने लाए हैं, ठीक है? तो कैसे आया? किस आधार से हमारे पास हमारे से मतलब पहचान हुआ उसका? एक पहला 2 तरीका है। पहला क्या है? पहला है एक पुरातात्विक माध्यम। पुरातात्विक माध्यम मतलब क्या है? जो इंसान ने जिस चीज़ को बना के छोड़ दिया और हमें बाद में वो चीज़ मिला कि हाँ ये तो किसी ने बनाया होगा, वो क्या है? पुरातात्विक माध्यम है। जैसे पत्थर से हथियार बनाए, औजार बनाए या फिर कुल्हाड़ी जैसे जो पुराने जैसे पाषाण काल के समय पे लोगों ने जानवरों को खाने के लिए, अपना आहार बनाने के लिए तो किसी चीज़ से मारते थे। तो उस समय तो उतना ज्ञान नहीं था, इसलिए पत्थरों से बना के उन लोगों ने अपना पत्थरों से जैसे कि हथियार बना के जानवरों को मारता था। वही हथियार हमें मिला तो हमें पता चला ना कि भाई ये हथियार कितना पुराना है। तो हमें पता चला कि ये पूरा पाषाण काल के समय का है। उसके माध्यम से हमें पता चला कि ये जो हथियार है पूरा पाषाण काल का है। और दूसरे में क्या है? पहला तो हम बता दिए आपको पुरातात्विक माध्यम, और दूसरा माध्यम का लिखित साक्ष्य। 2 साक्ष्य हैं इतिहास को समझने के लिए, पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य हमारे पास उस समय का कुछ भी नहीं है, पूरा पाषाण काल के समय का। उस समय का लोग को खुद का लिखना पढ़ना नहीं आता था उस समय, तो इसलिए हमें उस समय के लोगों के बारे में लिखित जानकारी हमें नहीं मिली कि वो लोग कि लिखित के माध्यम से हमें जानकारी हो कि वो लोग उस समय कैसे थे, कैसे रहे होंगे। जो कुछ भी मिला हमें उन लोग के बारे में एक पुरातात्विक के माध्यम से मिले हैं, पत्थरों के माध्यम से मिले हैं। तो अभी जैसे कि अभी अभी पुरातात्विक भी है। एक पॉइंट बार-बार हम बोलें कि पुरातात्विक क्या है, पुरातात्विक कैसे है, वैसे है ना? तो अभी हम देखते हैं कि पुरातात्विक के बारे में बोलते हैं कि पुरातात्विक का भी जनक है कोई, जो इस चीज़ को हमें समझाया कि पुरातात्विक है क्या चीज़, है ना? जो अभी हम आपको बताएँ। तो पुरातात्विक के माध्यम से जो हम बताएँ कि तो वही पुरातात्विक का जनक कौन है? तो पुरातात्विक का जनक जो है वो अलेक्जेंडर कलिंगम है। पुरातात्विक का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कलिंगम। ठीक है, यहाँ तक 2 पॉइंट हमें आ गया। एक उसके साक्ष्य मिल गए, 2 साक्ष्य, एक लिखित साक्ष्य, एक पुरातात्विक साक्ष्य, और यहाँ तक कि जो पुरातात्विक है उसका हमें अलेक्जेंडर कलिंगम के बारे में भी जानकारी हासिल हुई। अब आते हैं कि हम उसको 2 साक्ष्य मिले इतिहास को जानने के लिए। और अभी अभी जैसे कि इतिहास है, इतिहास को पढ़ने समझने के लिए स्रोतों के आधार पर, सुनने के आधार पर इतिहास हमने 3 भागों में बाँटा है। ठीक है? इतिहास को समझने के लिए, इतिहास को पढ़ने के लिए उसको सुना जो गया है स्रोतों के आधार पर, वो 3 टाइप से प्राप्त हुआ हमें, 3 टाइप। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास को बाँटा है कि प्रागैतिहासिक काल में सिर्फ़ इतना से इतना कार्य है, ऐसा-ऐसा कार्य होगा। जैसे कि पाषाण काल का, संपूर्ण पाषाण काल भी एक छोटा-सा पाषाण काल कोई है नहीं, पत्थरों का काल है बहुत बड़ा। जैसे पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, उच्च पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, ये एक संपूर्ण पाषाण काल ही है। तो इस पाषाण काल का ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैं बताऊँगा अभी। तो ये प्रागैतिहासिक काल हो गया। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल हम में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। देखो, पहले पाषाण काल हम लोगों ने पढ़े, लेकिन इसके ऊपर जो है हम नहीं पढ़े। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो वही हमें भी पढ़ रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है? संपूर्ण पाषाण काल है। आदि ऐतिहासिक काल में क्या है? संपूर्ण आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। और ऐतिहासिक काल में क्या है? आपका वैदिक सभ्यता है, जो 1500 से लेकर 600 तक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की ना 2350 से लेकर 1750 समथिंग, है ना? तो इस तरह से हम देखो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल बाँटते हैं इतिहास को समझने के लिए। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है? पाषाण काल है। और आदि ऐतिहासिक काल में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। और ऐतिहासिक काल के में क्या है ना? आपका वैदिक सभ्यता है। तो अगर जिन्हें प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर यदि जानने की कोशिश करेंगे तो प्रागैतिहासिक काल है क्या चीज़, है ना? अभी बार-बार हम बोल रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। तो आप पूछेंगे भाई प्रागैतिहासिक काल बोले कर है क्या चीज़? तो प्रागैतिहासिक काल हम उस ऐतिहासिक को कहते हैं, उस काल को कहते हैं
कि प्रागैतिहासिक काल जो है उस जिस समय हमें लिखित साक्ष्य कुछ भी ना मिला हो, जिस काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य ना मिला हो उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब उस समय पुरातात्विक स्रोत थे लेकिन लिखित स्रोत कुछ भी नहीं था, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल हम उस इतिहास को कहते हैं जिस समय हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब लिखित साक्ष्य भी मिला है कि लिखा हुआ उस समय के काल में जो है प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के लोगों ने लिखा है, ठीक है। और पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे कि वो लोग कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ पानी हथियार खाने पीने के लिए बनाते हैं, तो वो हो गया हमारा पुरातात्विक साक्ष्य। लेकिन इसको हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि लिखित साक्ष्य मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले। जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उस साक्ष्य को हमने नहीं पढ़ पाया, आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिसको हम नहीं पढ़ पाए, सिर्फ हमें पुरातात्विक साक्ष्य जहाँ से मिला है उसको हम क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। मतलब ये आदि मतलब ऐसे ही तो बोल रहे कि आधा है भैया, आधा मतलब क्या, आधा काम, आधा अधूरा काम। और जैसे देखो लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले, लेकिन हम आदि ऐतिहासिक काल इसको कह रहे हैं क्योंकि लिखित साक्ष्य को हमने पढ़ नहीं पाया, आधे काम हुआ। अगर यदि पढ़ लेता तो फिर ठीक ही रहता। तो ये क्या हो गया, आदि ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल के बारे में हम जानते हैं। तो ऐतिहासिक काल क्या है? तो ऐतिहासिक काल है कि जिस काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं और हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य तो हर कोई आँख से देख ही रहा, जो कुछ हमारे सामने है, बने बनाए हथियार, खाना पीना का, कढ़ाई लहाई जो कुछ भी है वो पुरातात्विक साक्ष्य है। आदमी द्वारा जो निर्मित किया हुआ वो हमारे सामने है, वो हमारे को मिल रहा, हमें को देखने को मिल रहा, वो पुरातात्विक साक्ष्य है। लेकिन जो लिखित साक्ष्य है उस समय के, जो उस काल में, जो ऐतिहासिक काल में जिस लोगों ने लिखा है वो क्या है, और लिखा है अगर यदि हमने पढ़ लिया तो वो क्या है, ऐतिहासिक काल। यानी कि इतिहास बन गया। अगर जो लिख दिया भैया तो इतिहास ही बनेगा वो। तो जैसे कि हमने क्या बोला, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य दोनों है, लेकिन क्या है, लिखित साक्ष्य को हमने पढ़ नहीं पाया है, इसलिए क्या हो, आदि ऐतिहासिक काल है। और ऐतिहासिक काल में क्या, लिखित स्रोत भी मिले हैं और पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, दोनों ही मिले हैं, दोनों को ही समझे, दोनों ही पढ़ पाए, ठीक है। जो लिखित स्रोत मिले उसे हम पढ़ पाए, इसलिए क्या है, पुरातात्विक नहीं, इसलिए क्या है, लिखित स्रोत हमें मिल गया, इसलिए क्या है, ऐतिहासिक काल कहते हैं। यहाँ तक कि खत्म हो गया। अभी हम आपको बोल रहे हैं कि बार बार जो हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में आपके सामने चर्चा कर रहे हैं, तो इस प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में आपको बता रहा हूँ कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। तो फिर प्राग ऐतिहासिक काल है क्या चीज़? तो प्राग ऐतिहासिक काल का जनक हम किसको कहेंगे कि भाई प्राग ऐतिहासिक काल का जो भी साक्ष्य मिला, जैसे सबसे पहले जिसने दे दिया उसी को हम उसको जनक कहेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर प्राइमरोज थे। वो क्या थे? डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज एक वैज्ञानिक थे, एक खोजकर्ता थे, जो कि जो हमारे भारत देश में आए थे, कर्नाटक का क्षेत्र में आए थे। कर्नाटक का क्षेत्र में लिंगसुगुर नामक एक स्थान है जहाँ पे वो अपना खोज के लिए आए थे। कौन आया था? प्राइमरोज, डॉक्टर प्राइमरोज, जो एक अंग्रेज थे जो कर्नाटक वाले क्षेत्र में आए थे, और उसने यहाँ का खोजबीन, यहाँ पे खोजकर्ता के रूप में यहाँ पे आए थे और उसने अपना खोज जारी किया। तो उसने जब जारी किया, लिंगसुगुर नामक जगह पे उसे दो पत्थरों का हथियार मिले। एक पहला था छुरा, जिसे हम लोग बकरा वकरा काटने में काम आता है ना, छुरा। लड़ाई में देखना, बड़े बड़े लड़ाई में छुरा तलवार का काम कर, तलवार को ही छुरा कहा जाता है। जो तलवार मिले वो पत्थर का था, देखिए पाषाण का था, पाषाण उपकरण थे, वो पत्थर के थे। वो जो एक तलवार मिला और एक फ्लस्क मिला। फ्लस्क मतलब क्या होता है? फ्लक मतलब क्या होता है कि जो काड़ धनुष होते हैं ना, धनुष, तीर धनुष होता है, जो तीर के आगे जो होता है उस फ्लस्क, जो नुकीला टाइप का होता है, वो फ्लस्क मिले। दो चीज़ सबसे पहले किसी ने खोजा पत्थरों का, तो वो कौन था? प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज ने सबसे पहले, कब? 1842 ईस्वी में, 1842 एडी में डॉक्टर प्राइमरोज ने कर्नाटक वाले क्षेत्र में, है ना, उसने लिंगसुगुर नामक स्थान पे उसे एक छुरा और एक तीर का फ्लस्क मिला। तो इसलिए उसे डॉक्टर प्राइमरोज को प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, सबसे पहला, 1842। अब आते हैं 1842 में उसने कर्नाटक वाला क्षेत्र में ढूंढ लिया, उसने अपना नाम बड़ा कमा लिया भैया। बाहर से आए, यहाँ पे तीर मार के चला गया। और जब दूसरा आया
अब दूसरा वैज्ञानिक जो आया भारत के कर्नाटक वाले क्षेत्र में आया, ठीक है, जॉन इवांस, उसका नाम क्या था, जॉन इवांस। और ये जॉन इवांस कब आया, 1853 ईस्वी में भारत पे आया। बोले ये तो कमा के नाम चला गया जी, है ना। प्राइम रोज के बाद कौन आया, जॉन इवांस। कहाँ है, जॉन इवांस, उसका नाम था जॉन इवांस। जो भारत पे आए वो भी खोजने के लिए आए कुछ ना कुछ। तो जॉन इवांस जब भारत पे आए, कब आए, 1853 ईस्वी में आए। कहाँ पे आए, वो नर्मदा, एमपी जो है ना, एमपी मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पे आए। नर्मदा नदी के तट पे एक जगह का नाम है नरसिंहपुर, है ना, एक जगह का नाम है नरसिंहपुर। उसको वहाँ पे पाषाण उपकरण बहुत बड़ी संख्या में मिली, कुछ ना कुछ हथियार, कढ़ाई, लड़ाई के साधन, है ना, पत्थरों के तरह तरह के उसको उपकरण मिले। कब, कहाँ पे, 1853 में नरसिंहपुर स्थान में। कहाँ, नर्मदा नदी, एमपी में, नर्मदा नदी के तट पे। किसको, जॉन इवांस को, ठीक है। तो अब जब तीसरा वैज्ञानिक भारत पे आया, तो तीसरा वैज्ञानिक आया भारत पे, तो वो भारत पे कहाँ गया, सबसे पहला वाला तो चला गया हमारा कहाँ, उधर कर्नाटक वाला क्षेत्र में। जब दूसरा आया तो कहाँ चला गया वो, आपका एमपी, है ना, एमपी वाले क्षेत्र में चला गया। तीसरा जब आया तो वो बोला ना, इधर जाने से अब कोई फ़ायदा नहीं, इधर तो लोग खोज खा के चला गया है। जबकि वो दो उपाधियाँ हासिल कर चुका था। जो तीसरा वैज्ञानिक था, पता है उसका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्या नाम था उसका, रॉबर्ट ब्रूसफुट। उसने 2 उपाधि हासिल कर चुकी थी। पहला उपाधि उसका ये था कि वो एक बहुत ही बड़ा महान वैज्ञानिक था। किस चीज़ का, ना, भूवैज्ञानिक था वो। पहला तो भूवैज्ञानिक था, और दूसरा वो क्या, जियोलॉजिकल वैज्ञानिक भी थे, ठीक है। वो जियोलॉजिकल वैज्ञानिक भी थे और भूवैज्ञानिक भी थे, लेकिन वो उन दोनों जगह पे नहीं गया। ये तीसरा जगह कहाँ चला गया, चेन्नई वाले क्षेत्र में चला गया। चेन्नई जो पहले वो मद्रास के नाम से विख्यात था, ठीक है। तो चेन्नई वाले क्षेत्र में गया तो उसने भी काफ़ी खोजबीन जारी किया अपना। तो उसको एक हैंडस्क मिला। हैंडस्क मतलब क्या है, कुल्हाड़ी जैसे हम लोग घर में, हम लोग गाँव में से टेंगला उंगला बोलते हैं, यहाँ उसका कुल्हाड़ी बोला गया है, कुल्हाड़ी बोलते हैं हिंदी में। तो कुल्हाड़ी का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा, ठीक है। ये एक बहुत, स्कॉटलैंड के रॉबर्ट ब्रूसफुट बहुत ही फेमस महान वैज्ञानिक थे, जो जियोलॉजिकल और भूवैज्ञानिक भी थे। और इसने चेन्नई वाला जगह का मद्रास में, चेन्नई बोलो या मद्रास बोलो, उस क्षेत्र में इसने कुल्हाड़ी का खोज किया था, ठीक है। अभी चौथा आता है अभी जो आया, विलियम जी आए। तो विलियम ने कहाँ पे गया, अतिरम पक्कमपुरम विलियम ने भी आया टपका ढाँप के, ठीक है। तो इन्होंने क्या खोजा, इन्होंने भी हैंडस्क, इसको भी मिला अतिरम पक्कमपुरम में। हैंडस्क का मतलब कुल्हाड़ी, इसको भी मिला, ठीक है। ये आए थे आपका 1884 में आए थे, ठीक है, विलियम, ठीक है। विलियम किंग विलियम या जो भी बोलो, विलियम किंग, ये कब आए, 1884 में आया। और इसको भी सेम कुल्हाड़ी मिला गया, ठीक है। अभी हमने जो कुछ भी बताया गया पूरा संपूर्ण क्या था, वो 1800 ईस्वी का हम बताएं। 1800 में 4 वैज्ञानिक आए, चारों ने अपने अपने महान खोजकर्ताएँ की, है ना। अब चौथा जो आया 1800 तक आया, अब 1800 नहीं, अब 1935 में आया, ठीक है। तो 1935 में कौन आया भाई, तो 1935 में पीटरसन आया। 1935 में पीटरसन आया और वो कहाँ गया, शिवालिक के पहाड़ियों में गया। शिवालिक का पहाड़ी, भारत के शिवालिक के पहाड़ियों में गया। और शिवालिक के पहाड़ियों में जो पोतवार का पठार है, एक जगह है, पठार का नाम क्या है, पोतवार। और पोतवार के पठार में उसने जाके पीटरसन ने बहुत सारा जाके वहाँ पे पाषाण उपकरण को उसने खोजा और लोगों को दिखाया, है ना। उसने भी कुछ साबित किया कि पाषाण उपकरण उसने भी किया। प्रागैतिहासिक काल में उसने भी अपना नाम कमाया, पाषाण पत्थरों को ढूंढ के, हथियार औजारों को ढूंढ के बहुत सारे उपकरण उसको प्राप्त हुए। किसको, पीटरसन को। कब, 1935 में। कहाँ पे, ना, शिवालिक के पहाड़ियों में, पोतवार का पठार में, ठीक है। अब 1935 में हो गया। अब 1935 के बाद 1950 में और एक आके टपका, ठीक है। जब 1950 में आया तो उसका नाम क्या था, पिगट महोदय जी आया। तो पिगट महोदय ने भी सारा चीज़ें देखा, लोगों के बारे में जाना, इतने वैज्ञानिक आए, चारों तरफ उसने सर्च किया, घूमा, फिर उसने रीहिस्ट्रिकल में उसने एक उसका किताब रही, रीहिस्ट्री, किसका, पिगट महोदय का रीहिस्ट्री किताब है। उस किताब में उसने सारा इन सब चीज़ों को लिखा और उसने अपनी जानकारी से जो हासिल किया भारत देश में आके, है ना, पूरा प्रागैतिहासिक काल के माध्यम से जो कुछ भी उसको मिला उस समय का, उसने वो सारा डिटेल, सारा ब्यौरा उसने अपने रीहिस्ट्रिकल किताब में छाप दिया।
किसने? विज्ञात महोदय ने। कब? 1950 में। ओके। फिर तो अभी हम पुरातात्विक का जितना जो कुछ भी मिला वो पता चल गया हमें। अभी एक आता है, अभी जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने पढ़े, तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल किया। तो प्रागैतिहासिक काल में हमने क्या देखा? जो कुछ भी मिला हमें पत्थरों से मिला। तो अभी हम प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है? जो ये प्रागैतिहासिक काल है इसके अंदर संपूर्ण पाषाण काल का ही चर्चा है। तो पाषाण काल के बारे में हम बात करेंगे। अभी नेक्स्ट जब हम आगे और बढ़ते जाएंगे तो पाषाण काल के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। पाषाण काल को हम डिवाइड करेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल, और इनको भी हम बांटेंगे। पाषाण काल को तो हमने प्रागैतिहासिक काल के अंदर डाल दिया, फिर पाषाण काल को भी हम संपूर्ण छोटे छोटे भाग में बांटेंगे कि कौन से काल में किसके समय में क्या हुआ था। एक जॉन जर्गेसन थॉमसन एक वैज्ञानिक का नाम था। एक वैज्ञानिक का नाम था जर्गेसन थॉमसन। तो उन्होंने 1820 में ही उसने बता दी। इन लोग से पहले 1820 में उस पत्थरों को डिवाइड किया। पाषाण काल को भी उसने बांटा। जिस काल में लोहा मिला, जिस पाषाण काल में हमें खाली, जिस पाषाण काल में सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिले, उसको तो उसने पाषाण युग कह दिया ही। और जिस पाषाण काल के अंदर में हमें लोहा प्राप्त हो गया तो उसको लोह युग कह दिया। और जिस पाषाण काल के अंदर में हमें तांबा मिला या कांसा मिला तो उसे कांस्य युग कह दिया। जैसे हम नहीं बोले नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इस तरह से जिस पाषाण काल का युग में जो धातु मिला उस धातु के नाम से भी इसने बताया। किसने? जर्गेसन थॉमसन ने ये बात बताई। किसने? जर्गेसन थॉमसन ने क्या बताया? जिस पाषाण काल के युग में जो धातु पाया गया है उस धातु के नाम से हम उस पाषाण काल को बुला सकते हैं, बुलाते भी हैं। जैसे लोह युग आया, कांस्य युग आया, पाषाण युग आया, है ना, इस प्रकार से। ओके।